10 मार्च को जहां अगर हम बात करें ब्रजमंडल की तो यहाँ होली का उल्लास शुरू हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक अलग ही उल्लास होगा। वो उल्लास होगा उत्तर प्रदेश की सत्ता को लेकर। 10 को सुबह से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। मथुरा जनपद में हाईवे किनारे स्थित मंडी समिति स्थल पर मतगणना होगी, वहीं स्ट्रांग रूम है। मतगणना का क्या तैयारी की गई है और किस तरह से मतगणना का स्वरूप होगा, जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल। आइए उनसे जानते हैं कि मतगणना की क्या रूपरेखा तैयार की है। जैसे कि आपने बताया ही है कि मतगणना सभी पांचों विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की जो मथुरा में है उनकी 10 तारीख को होगी और 10 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत कर दी जाएगी। जो मंडी स्थल है वहाँ पर सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद यानी कि 8:30 बजे से ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सभी पांचों विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ईवीएम की काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स का प्रावधान है, वो लगाए गए हैं। सभी टेबल्स पर सभी प्रत्याशियों के, सभी कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स मौजूद रहेंगे, जिनके सामने ये ईवीएम से काउंटिंग की प्रक्रिया 8:30 बजे से शुरू की जाएगी। सिमिलरली जो हमारे पोस्टल बैलेट के टेबल्स हैं, सभी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 4-4 पोस्टल बैलेट के काउंटिंग टेबल्स लगाए गए हैं। वहाँ पर भी हमारे सभी कैंडिडेट्स के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो नियुक्त किए जा रहे हैं और वो उनकी उपस्थिति में पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी। पैरेलली डिपेंडिंग ऑन कितने हमारे ETPBS यानी सर्विस वोटर्स हैं, उसके हिसाब से हमारे जो ETPBS की प्री स्कैनिंग होगी उसकी भी प्रक्रिया विभिन्न टेबल्स पर शुरू की जाएगी। 2 से लेके 10 टेबल्स डिपेंडिंग ऑन कितने हमारे ETPBS प्राप्त होते हैं, उसके हिसाब से पैरेलली स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद वो पोस्टल बैलेट्स के रूप में उनकी भी गिनती की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएँ हैं। वीडियोग्राफी और CCTV कैमरास को लगाया गया है, जिसकी देखरेख में सारी काउंटिंग की जाएगी। सुरक्षा के लिए हमारे पास पर्याप्त रूप से पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है और सिविल पुलिस की भी जो ब्रीफिंग है वो कर दी गई है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी रिटर्निंग ऑफिसर्स के अतिरिक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हमारी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की रहेगी, उसको भी लगा दिया गया है। तो सारी व्यवस्थाएँ पूरी हो गई हैं। सभी हमारे जो मतगणना के हॉल्स हैं उनको प्रिपेयर कर लिया गया है और जो आवश्यक ट्रेनिंग है, जो हमारे मतगणना के हमारे सुपरवाइजर्स या असिस्टेंट्स या हमारे जो कार्मिक रहेंगे, उन सभी की भी एक ट्रेनिंग हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया 14 टेबल्स प्रति विधानसभा रहेंगे हमारे EVM काउंटिंग के लिए और 4 टेबल्स हमारे रहेंगे पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए और इसके अतिरिक्त ETPBS स्कैनिंग के लिए काफ़ी संख्या में, कुछ संख्या में टेबल्स रहेंगे। सभी टेबल्स पर काउंटिंग सुपरवाइज़र, काउंटिंग असिस्टेंट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, इनकी नियुक्ति की गई है और RO टेबल और RO टेबल के साथ में ऑब्जर्वर्स जो हमारे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त हैं वो भी महोदयगण यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो हर टेबल पे लगभग किसी में 3, किसी में 4 कर्मचारी जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं और उनकी रैंडमाइजेशन भी की जाती है। तो पहली रैंडमाइजेशन हो गई है, दूसरी और तीसरी रैंडमाइजेशन अभी होगी और 10 तारीख को सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सुरक्षा पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग जो है वो चल रही है और जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो भी सभी कार्मिकों को दे दी गई है। तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। सभी तैयारियों के मद्देनज़र सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराने में हम सफल होंगे। सर, सब कुछ अगर सही समय से होता रहा तो कब तक परिणाम आने की उम्मीद रहेगी? देखिए, एट एनी कॉस्ट मोस्ट लाइकली शाम तक तो सभी परिणाम आ ही जाते हैं। तो लगता है शाम 4-5 बजे तक सभी परिणाम आ जाने चाहिए, अगर सारी चीज़ें स्मूथ और अपने हिसाब से चलती हैं। बाकी डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर भी, पर मोस्ट लाइकली शाम 4-5 बजे तक रिजल्ट्स आने की हम उम्मीद कर रहे हैं। सर, इसमें जो जनता इच्छुक रहती है परिणामों को बीच में जानने के लिए, तो उसके लिए मीडिया के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है, जिससे कि बराबर बीच बीच में जो आते रहे चक्रों की गणना के अनुसार और वो आगे प्रसारित करती रहे मीडिया? जो मीडिया सेंटर भी वहाँ पर, जो मतगणना केंद्र है हमारा मंडी स्थल है, वहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर हमारे मीडिया के साथीगण रहेंगे और उन्हें भी राउंड वार, जैसे 14 टेबल्स का एक राउंड है, तो राउंड वार उन्हें तत्काल सूचना दी जाती रहेगी, जिससे कि वो सूचना आम जन तक भी पहुँचती रहे।
तो ये पूरी व्यवस्था की गई है। सभी पांचों विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कोऑर्डिनेशन के लिए, मीडिया सेंटर की कोऑर्डिनेशन के लिए भी अलग से अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो लगातार अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की सूचना राउंड वाइज मीडिया से शेयर करेंगे, जो मीडिया आगे शेयर कर सकती है। मीडिया सेंटर की भी जो व्यवस्था है, जैसे कि मैंने बताया, काउंटिंग सेंटर पर अलग से वो भी व्यवस्था की गई है। विधानसभा के अनुसार कितने राउंड होंगे? देखिए 14 टेबल्स हैं, तो 14 ईवीएम्स का एक राउंड रहेगा। तो विभिन्न जो हमारी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें डिफरेंट बूथ्स हैं। तो हमारे मथुरा में लगभग 495 497 लगभग 500 बूथ्स मथुरा में है, किसी विधानसभा में 450 के हिसाब से हैं। तो 14 बूथ्स का एक राउंड रहेगा, 14 ईवीएम्स का एक राउंड रहेगा, और जिस विधानसभा में जितने बूथ्स हैं उसके हिसाब से मल्टीपल राउंड्स रहेंगे, कहीं 35 कहीं 40, इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ बूथ्स, तो उस हिसाब से वो रहेंगे। सबसे पहले किस विधानसभा के परिणाम आने की उम्मीद रहेगी? मोस्टली सभी के आसपास ही बराबर ही, हाँ लगभग एक साथ ही वो आएंगे रिजल्ट्स। और सभी की, जैसा कि मैंने बताया, 8 बजे से पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी और 8:30 से फिर उसके बाद ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू होगी। सुना आपने, हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल। उन्होंने पूरे विस्तार से जो मतगणना की रूपरेखा तैयार की है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए जो खाका खींचा उसके बारे में जानकारी दी। 8 बजे से जो शासन के निर्देशानुसार और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतगणना शुरू होगी, और सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी होगी, और 8:30 बजे से ईवीएम के साथ हो जाएगी। 5 विधानसभाएँ और हर विधानसभा में 14 टेबल हैं जैसा बताया, तो उसका विधिवत होगी। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, और जनता तक जैसे ही जो एक चक्र की गणना होने के बाद जो परिणाम आएंगे वो मीडिया सेंटर पर उनके जो मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं उनके द्वारा सूचना पहुंचाई जाएगी, और मीडिया के माध्यम से हम आपको वो सूचना देंगे। तो 10 तारीख को अपना जो 10 फरवरी को हमारे मथुरा में सबसे पहले चरण में मतदान हुआ था, और उसके बाद 1 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ा है उस परिणाम का, जिसके लिए 5 वर्ष तक आप फिर अपने उत्तर प्रदेश की सरकार को आप में चुन के भेजेंगे। तो उसका परिणाम आपके सामने 10 मार्च को आएगा। 10 मार्च को जहाँ एक तरफ परिणाम घोषित होंगे, वहीं ब्रज में होली का उल्लास शुरू हो जाएगा। तो आप होली का भी आनंद लीजिए और अपने प्रदेश की आने वाली सरकार के स्वागत की भी तैयारी कीजिए। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।